अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। इस किले ने मुगल सल्तनत के चमकते हुए उस सूरज को भी देखा है और उस सूरज को फिर डूबते हुए भी देखा है। लाल किले ने अपने बनने से लेकर आज तक ये कितनी घटनाओं का गवाह रहा है। ये मुगल सल्तनत का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की आजादी का भी गवाह रहा है। इसने 4 सदियों से इतिहास को ना जाने कितनी बार करवटें बदलते हुए देखा है। इसने बदलते दौर देखे हैं, गुजरे जमाने देखे हैं। इसने वो हुकूमतें देखी हैं जिसकी बर्रे सगीर में फैली हुई थी और फिर उन हुकूमतों को उजड़ते हुए देखा है। इसने अपने दामन में समेटे हुए मस्जिद को आबाद होते हुए देखा है और फिर उस मस्जिद को वीरान होते हुए देखा है। इस इमारत ने कोहे नूर को अपने आंचल में समाये हुए देखा है और फिर लुटेरों को लूटते हुए देखा है। तो दोस्तों, आज हम आए हैं लाल किले के अंदर और आज हम ऐसे इसके बारे में, इतिहास के बारे में हर चीज की आपको नॉलेज देंगे। आखिर कोहे नूर हीरा कहां पर लगा हुआ था और इसके बारे में यूट्यूब में आज तक किसी ने भी आपको इसके बारे में इतनी डीप जानकारी नहीं दी होगी जितनी आज हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में। पूरी गेट पड़ा क्योंकि इसका मुंह जो है वो लाहौर की तरफ है। तो ये वो दरवाज़ा है, जब चांदनी चौक से लाल किले को देखा करते थे तो बड़ा ही खूबसूरत मंजर पेश आता था। लेकिन औरंगज़ेब ने इसके सामने एक दीवार खड़ी कर दी जिसको घूंघट वाली दीवार कहते हैं, जिसकी दीवार पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर के 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। आप देख सकते हो, ये वो सीढ़ियाँ है जिससे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले की इस दीवार के लिए जाते हैं और यहाँ पर झंडा फहराते हैं। तो ये है छत्ता बाज़ार। कुछ लोग इसको मीना बाज़ार भी कहते हैं, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि जब मुग़ल सल्तनत का दौर हुआ करता था तो पूरी दुनिया से यहाँ पर व्यापारी आते थे और अपना कीमती सामान यहीं पर बेचा करते थे। लेकिन इस छत्ते बाज़ार की एक ख़ास बात ये थी कि यहाँ पर कोई भी बाहर के लोग यहाँ पर आकर सामान नहीं खरीद सकते थे। जो इस महल में रहा करते थे वही इसमें से सामान खरीद सकते थे। बाहर के लोग कोई भी नहीं, किसी की एंट्री नहीं थी यहाँ से सामान खरीदने की। जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है नौबत खाना, जहाँ से आप लोगों ने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, शहंशाह के शहंशाह शहंशाह तशरीफ लेकर आ रहे हैं, तो वो इस पे से ही बोला जाता था। और यहाँ पर 5 टाइम अजान भी हुआ करता से। तो दोस्तों, इसको नौबत खाना भी बोलते हैं। और ये हाथी, इससे ज़्यादा आगे हाथी को जाने की कोई इजाज़त नहीं थी। कोई भी मेहमान अगर आता था तो इससे आगे नहीं जा सकता था सिवाय बादशाहों के। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। दोस्तों, आप इसके 5 दरवाजे देख रहे होंगे। ये 5 नमाजों के सिंबल बनाए गए हैं। ये नौबत खाने के पीछे की साइड का मंजर है, आप देख सकते हो। ये 5 दरवाजे इस वजह से हैं क्योंकि यहाँ पर ये 5 नमाजों के सिंबल है। ये फज्र, जोहर, असर और मगरिब, इशा के। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, ये है दीवाने आम। यहाँ पर आम लोगों की दरबार लगा करता था और बादशाह उन लोगों की समस्या सुलझाया करते थे। ये कह सकते हो कि ये एक कोर्ट हुआ करता था उस जमाने का। आइए दोस्तों, हम इसको देखते हैं किस तरीके का कोर्ट हुआ करता था मुगल सल्तनत के दौर का। दीवाने आम नाम से ही अंदाजा हो जाता है ऐसा शाही दरबार जो आम लोगों के लिए लगता था। दीवाने आम में मौजूद इस ऊंचे से सिंहासन पर बैठकर बादशाह आम लोगों की समस्या सुनते थे और उनका समाधान करते थे। बादशाह के इस सिंहासन का नाम है नशे मन जिल्ले इलाही, यानी अल्लाह का खास करम या खास छाया हो इस पर। अब इस सिंहासन के नीचे संगमरमर का एक बड़ा सा सुंदर सा तख्त देख रहे हो जिस पर खड़े होकर के वजीर बादशाह को आम लोगों की परेशानियां पढ़कर सुनाते थे। दोस्तों, जो मेरे पीछे इमारत आप देख रहे हो ये है दीवाने खास, और इसी के अंदर वो तख्त है जिसको तख्ते ताऊस बोलते हैं, जिस पे ऊपर बैठकर राजा अपने खास मंत्रियों से बात किया करते थे। तो आप देख सकते हो ये वही है दीवाने खास। और मैं इसकी आपको एक हिस्ट्री और बताना चाहता हूँ कि इस तख्ते ताऊस के ऊपर ही
लगा हुआ था दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा। दोस्तों आइए आप देखते हैं इसके अंदर जाकर के, हालांकि इसमें एंट्री बैन है लेकिन हम आपको बाहर से दिखाने की इसको कोशिश करेंगे। खासकार बताते हैं कि इसकी जो छत थी दीवाने खास की, ये सोने की हुआ करती थी, लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत आई उन्होंने वो छत को पिघला करके, यानी कि उस सोने को पिघला करके यहाँ इस छत को पीतल की बना दिया। लेकिन अब वो पीतल भी हटा दिया गया है। अब यहाँ पर जो ये छत बनी हुई है, ये छत बनी है अब लकड़ी से। आप देख सकते हो इसको, अब लकड़ी से इसको छत को तराशा गया है दोबारा से। और इस जो ये आपको इमारत ये वाली जो दे रही है, ये इसकी कीमत लाल किले से भी ज्यादा भाकी जाती थी। खर्चा लाल किले में आया था उससे डबल खर्चा इस इमारत के अंदर आया था, क्योंकि ये इमारत टोटल संगमरमर से बनी हुई है और इसके अंदर दुनिया के बेशकीमती हीरे जवाहरात लगाए गए थे, जो ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ से नोच नोच करके निकाल लिए हैं। और इसी पर लगा हुआ था कोहिनूर हीरा, जिसका इतिहास मैं आपको इसी वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों अभी बने रहिएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों मेरे इसी दीवाने खास में बादशाह का सिंहासन रखा हुआ था, जिसकी चर्चा भारत में नहीं बल्कि पूरे देश में थी। इन सिंहासन का नाम था तख्ते ताऊस। तख्ते ताऊस में सोने चांदी हीरे जवाहरात से बना हुआ था और इसके ऊपरी सिरे पर हीरे मोती के 2 मोर बने हुए थे। इसी तख्ते ताऊस में दुनिया का सबसे बेशकीमती हीरा कोहिनूर जड़ा हुआ था। तख्ते ताऊस की कीमत 17वीं सदी में भी कई करोड़ रुपए हाकी गई थी। फिर ईरान का बादशाह नादिर शाह भारत आया और उसने लाल किले में ऐसा गदर मचाया और लाल किले की बेशकीमती चीज़ें, तख्ते ताऊस, कोहिनूर हीरा, ये सब उखाड़ करके ले गया। तो दोस्तों ये है मोती मस्जिद। एक मस्जिद मुगल सल्तनत के लोगों ने लाहौर में बनवाई थी और एक मस्जिद ये बनी हुई थी। तो आप देख सकते हो ये तांबे का गेट इसके अंदर लगा हुआ है और कितना खूबसूरत लग रहा है इस टाइम भी है, और उस टाइम कैसा चमचमाता हुआ लगता होगा। तो दोस्तों जब शाहजहां बूढ़े हो गए तो उन जामा मस्जिद जाने की उनकी कुव्वत नहीं बची, तो उन्होंने इस अहाते के अंदर ही मस्जिद बनवाई थी, मोती मस्जिद। अब ये मोती मस्जिद देख सकते हो, लेकिन आज ये वीरान पड़ी हुई है, कोई इसके अंदर सजदा करने वाला नहीं है। ये 2004 के बाद में इसके अंदर ताला लगा दिया गया था, यहाँ ना नमाज होती है। और इस इमारत ने ऐसे ऐसे दौर देखे हैं, इसने मस्जिद बनती हुई भी देखी है, इसने मस्जिद आबाद होती हुई भी देखी है, और फिर इस मस्जिद को वीरान होते हुए भी देखा है। तो आप देख सकते हो ये वही मस्जिद है, मोती मस्जिद, जो आज वीरान पड़ी हुई है, कोई इसके अंदर सजदा करने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये है नहर बहिश्त। ये नहर पूरे किले के अंदर मौजूद थी, सब जगह हर कमरे के अंदर जाती थी और ये एयर कंडीशन का काम करती थी उस जमाने में। आप देख सकते हो अब तो ये इसके अंदर काफी गंदगी हो चुकी है। तो ये इसके अंदर इतनी बड़ी नहर थी। नहर बहिश्त का मतलब, नहर बहिश्त यानी कि जन्नत की नहर। तो ये इस तरीके से इन लोगों ने बना रखी थी और ये वेंटिलेशन का काम करती थी, और इसके अंदर बेहतरीन किस्म के इत्र और गुलाब जल रखा जाता था। उससे जो है ना पूरे महल के अंदर खुशबू से मुअत्तर हो जाता था। आप देख सकते हैं। चला वो ले लो। इस किले के अंदर ज्यादातर फारसी और अरबी और उर्दू का यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर 2 इमारत ऐसी है, एक का नाम है सावन और एक का नाम है भादो। जो ये आप देख रहे हो मेरे पीछे, इसका नाम सावन बिल्डिंग है। यानी कि यहाँ पर जब सावन का महीना होता था तो इसके अंदर बैठ करके मुगल सल्तनत के लोग, यानी कि जो मर्द हजरात थे, वो यहाँ पर बैठा करते थे। और उधर है भादो, सेम इसी तरीके की बिल्डिंग है भादो करके। तो उधर औरतें यानी कि खवातीन लेडी से बैठ करके बारिश का मजा लिया करती थी। तो आप देख सकते हो ये इस वजह से बनाया गया था खालिस, कि यहाँ पर बैठ करके मुगल सल्तनत के लोग बारिश का आनंद ले सकें। तो इसके अंदर खाली 2 हिंदी महीनों के नाम है, सावन और भादो। आप देख सकते हो ये कितनी खूबसूरत बनी हुई है। ये भी पूरी संगमरमर से बनी हुई है और इसके अंदर भी बेहतरीन किस्म के हीरे जवाहरात लगे हुए थे, जो ब्रिटिश हुकूमत ने निकाल लिए हैं, यहाँ से नोच लिए हैं। तो दोस्तों कुछ हमारे व्यूवर्स मिले हैं, सब्सक्राइबर मिले हैं। जिलानी साहब ये हैं, कर्नाटक से आए हुए हैं, हमारी वीडियो देखते हैं
और इनसे मिलकर के काफी अच्छा लगा। और भाई यहाँ करके कैसा लगा? अच्छा लगा। कोई दिक्कत तो नहीं है दिल्ली वालों से? कोई चलो एंजॉय एंजॉय करो भाई, एंजॉय करो एकदम। इतना बदनसीब है ए जफर, दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। दोस्तों ये जफर महल मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने इसको स्विमिंग पूल के रूप में इस्तेमाल किया है। और ये इस किले की वाहिद एक ऐसी इमारत है जो मुगल सल्तनत के लोगों ने सबसे आखिरी में बनाया। यानी कि ये सबसे लेटेस्ट इमारत जो है ना मुगल सल्तनत की, आप मेरे पीछे देख सकते हो, जो कि जफर महल हुआ करता था। मेरे पीछे देख सकते हो यह है भादो मंडप। यहाँ पर उधर लेडीज बैठा करती थी और इधर जेंट्स बैठा करते थे जो बारिश का आनंद लिया करते थे। ये बिल्डिंग दोनों इसी वजह से बनवाई गई थी और इसी वजह से इन दोनों का नाम सावन और भादो पड़ा है, क्योंकि इन महीनों के अंदर ही अक्सर बरसात आती है, सावन में और भादो में। ये बीच में इसके जो है ना, ये बाद में जफर महल बनाया गया, इसके बीच में आप जफर महल बन चुका है, लेकिन कभी ऐसा लगता था ये दोनों बिल्डिंग आपस में बात कर रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये मेरे पीछे भादो बिल्डिंग है, भादो मंडप कह सकते हैं आप इसको। तो दोस्तों नहरे बहिश्त है ना, यहाँ से बह करके चलती थी। आप मेरे पीछे जस्ट देख सकते हो, पूरे किले के अंदर यहाँ से पानी जाया करता था और जस्ट इसके पीछे ही यमुना नदी थी उस टाइम। लेकिन अब यमुना नदी लाल किले से काफी दूर हो चुकी है, तो नहरे बहिश्त यानी कि जन्नत की नहर जो इसका बह करके चला करती थी। एक शेर शाहजहां को इतना पसंद आया कि उस शेर को उन्होंने दीवाने खास में ही लिखवा डाला। वो शेर दोस्तों फारसी का है और वो इस तरीके से है, अगर फिरदोस रूई जमी ओ अस अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई दुनिया के अंदर जन्नत है तो वो यहाँ मौजूद है, अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस, यानी कि अगर कहीं है तो कहीं है तो वो यहाँ है। दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो, यह है रंग महल और इस महल को ब्रिटिश हुकूमत ने जेल के रूप में इस्तेमाल किया था। यानी कि ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ पर जेल बना दी थी और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर कैद किया करते थे। तो आप देख सकते हो इसको नहरे बहिश्त भी इससे होकर के बहती हैं। तो इस महल की कितनी बदनसीबी रही होगी कि इसको जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया। आखिर इस महल ने कभी सोचा था कि आज यहाँ पर मेरे रंग महल होने के बाद मेरा नाम जेल महल भी पड़ जाएगा? तो दोस्तों ब्रिटिश हुकूमत ने इसको जेल के रूप में इस्तेमाल किया। आप देख सकते हो इसको। ये महल ये मुमताज के गुजर जाने के बाद इस महल को बनवाया गया था और ये शाहजहां ने बनवाया था मुमताज की याद में। और दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो ये नहरे बहिश्त है जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। और मुगल सल्तनत के लोग कितनी जद्दोजहद किया करते थे इसको ठंडा रखने के लिए, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने इसको किचन बना के रखा हुआ था उस टाइम, जब 1857 के विद्रोह के बाद पूरी तरीके से अंग्रेजों का होल्ड हो चुका था और लाल किले पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इस जगह को, इस मुमताज महल को उन्होंने किचन बना करके रखा हुआ था। आप देख सकते हो इसको। इससे आगे हमारी एंट्री है नहीं, अब यहाँ से आगे हम जा भी नहीं सकते। तो दोस्तों आप देख सकते हो उसको कि ये किचन के रूप में ब्रिटिश हुकूमत ने इस्तेमाल किया है इसको। जैसे ही मुगल सल्तनत के लोग जितना इसको ठंडा करना चाहते थे, ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ पर उतनी ही आग लगाकर इस महल को गर्म किया है। दोस्तों ये बदनसीबी इस मुमताज महल के किस्से में आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ये लाल किले का पिछला वाला हिस्सा है जहां पर कभी चोर बाजार लगा करता था, लेकिन अब यहाँ पर कुछ इमारत बन रही है। आप देख सकते हो पीछे मेरे। तो एक जमाने तक यहाँ पर चोर बाजार लगा है। कबाड़ी बाजार यहाँ का सबसे बड़ा बाजार हुआ करता था। आप लोगों को पता नहीं याद होगा नहीं याद होगा, हम तो अक्सर आते रहते थे यहाँ पर। चोर बाजार जो लगता था वो यहीं पर लगता था, जो अब जामा मस्जिद के सामने लगने लगा, लाल किले के सामने लगने लगा। तो पहले यहीं लगा करता था वो।
इसका डिज़ाइन किस तरीके का है और बिल्कुल डिफरेंट है। ये मुग़ल सल्तनत के लोगों का डिज़ाइन ये इस तरीके से है। तो आप देख सकते हो ये जो बिल्डिंग बनाई थी इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत ने अपने क्वार्टर्स वगैरह बनाए थे इसके अंदर, यहाँ ऑफिस वगैरह बनाया हुआ था इनके अफसरों ने। ये डिज़ाइन अलग ही दिखता है, वेस्टर्न, और ये मुग़ल दौर का डिज़ाइन आप देख सकते हो इस तरीके से है। दोस्तों हमारे साथ सीन हो गया है, हमने म्यूजियम का टिकट लिया था लेकिन 5 बजे वो बंद हो जाता है। हम दूसरी जगह को विजिट करते रहे, पता चला कि म्यूजियम का टिकट अब म्यूजियम ऑफ हो चुका है, 5 बज चुके हैं, तो इस वजह से हम आपको म्यूजियम का विजिट नहीं करा पाए हैं दोस्तों। और इस ब्लॉग को हम यही खत्म करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।